हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए कि यीशु मसीह जी ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उनकी महिमा करने पाएँ। आइए, इससे पहले कि हम उनकी महिमा करें, हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आपका वायदा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होता है, उनके बीच में मौजूद होते हो। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। आपके चरणों में बैठते हुए आपकी ओर ताकते, आपको निहारते, आपको पुकारते और चाहते हैं प्रभु जी इस सभा का संचालन आप करें। बोलने वाला मैं नहीं, वह मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा। आज का वचन सुनने वाले के हर एक के जीवन में 1000 गुना फल लाए प्रभु जी। न केवल आज से जब भी वीडियो पर कोई भी सुने देखे, उसके जीवन में आशीष बन के उतरने पाए। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन में ग्रहण स्वीकार करने वाला हृदय दीजिए। जिसकी मानसिक चिंताओं से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या का समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी है उसे चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना स्तुति महिमा गवाही प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। आगे समय पर घड़ियाँ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको स्थान पर आमंत्रित करते हुए देश दुनिया को आपके क्षणों में लाते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, मैं तो आपका पवित्र आत्मा, आप मेरी अगुवाई करें। मैं अपने दिल, दिमाग, बुद्धि, अपने जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ और चाहता हूँ आज आप जो चाहते हैं आपकी महिमा आपके महाती पवित्र शास्त्र वचन के द्वारा आपकी महिमा करने पाए। परमादरणीय पिता यहोवा जी, परमादरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, आप इस महाती पवित्र शास्त्र के द्वारा हमसे बातचीत करें। समय बलगड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए, मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीत अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए, पहला कुरिन्थी और 2 अध्याय और उसकी 1 आयत से चाहूँगा। फर्स्ट कुरिन्थी 2 चैप्टर 1 वर्स। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन बल्कि क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह को छोड़ किसी और बात को न जानो। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान के लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। उस समय उसने कहा था, और यीशु मसीह कल आज और युगानुग से हर सेवक के साथ आज भी परमेश्वर का प्रमाण है। हालेलुया। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो, डिपेंड हो। हालेलुया। तो इसलिए मनुष्यों का ज्ञान अपनी बुद्धि से होता है, अपने शब्दों से होता है, अपने विचारों से, अपनी थिंकिंग से होता है, अपने अनुभव से होता है। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाले महादी पराक्रमी परमेश्वर की बुद्धि से, उनकी वाणी से होता है, उनकी सच्चाई और उनकी पवित्रता से होता है, जिससे हम आशीष पाते हैं। हालेलुया। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। इस संसार के जितने भी धर्मगुरु या अपने आप को देवी देवता कहलाने वाले या ईश्वर कहलाने वाले या प्रभु कहलाने वाले, किसी ने भी आज तक मौत पे विजय प्राप्त नहीं करी। मौत के डंक को नहीं तोड़ा, बल्कि मौत उन्हें निकल गई। पर एकमात्र यीशु मसीह नासरी ऐसे है जिन्होंने मृत्यु के डंक पर विजय पाई, मृत्यु के डंक को तोड़ा और मौत पर विजय प्राप्त की। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थी और 15 अध्याय $55
1 Corinthians 15 चैप्टर 55 से लेकर 58 तक। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़, मजबूत और अटल रहो और प्रभु यीशु मसीह के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ बेकार नहीं है। हालेलुया। तो इब्रानी की पुस्तक 7 अध्याय और उसकी हिब्रूज 7 चैप्टर 22 से लेकर 25 तक, इब्रानी 7 अध्याय 22 से लेकर 25 आयत तक। सो यीशु एक उत्तम, परफेक्ट वाचा, कमिटमेंट, प्रॉमिस का जामिन, एग्जाम्पल, नमूना, उदाहरण ठहरा, मिसाल ठहरा। यूं तो बहुत से याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु मौत उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग अनंत काल तक फॉरएवर रहता है। इसी कारण उसका याजक पद, गुरु का पद अटल है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर यहोवा जी के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। सो मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, यहाँ लिखा याजक, वो जब तक यीशु मसीह यहाँ गुरु बन के रहे, रब्बी बन के रहे, मनुष्य बन के रहे, वो याजक थे। लेकिन जब उन्होंने मौत पे विजय प्राप्त की और मौत को परास्त किया और मुर्दों में से 3 दिन 3 रात का जी उठे और आज तक जिंदा हैं, तो यीशु मसीह हमारे महायाजक है और मैं और आप याजकों का समाज हो। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ मैं चाहूँगा 23 आयत, क्यों तो बहुत से याजक गुरु बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है। इस कारण उसका महायाजक का पद अटल है। हालेलुया। तो बहुत सारे याजक बनते आए, तो यीशु मसीह ने जब मौत पर विजय प्राप्त की तो याजक नहीं, महायाजक बन गए। हालेलुया। और हम सबको याजकों का समाज बना दिया। हालेलुया। और आप इसको देख सकते हैं, पहला पतरस 2 अध्याय और उसकी 9 आयत और 10 आयत। पर तुम एक चुना हुआ, सेलेक्टेड वंश हो, बल्कि मैं 8 से लेना चाहूँगा। बहुत सुंदर खूबसूरत आयत है, जिस कारण हम बहुत सारे लोग विश्वासी होने पर भी दुख उठाते हैं। वो कारण क्या है दुख उठाने का? 8 आयत पे लिखा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकरें खाते हैं, और वो इसके लिए ठहराए भी गए थे, ठहराए भी गए हैं। जिसने इस वचन का बहिष्कार, विरोध, अनादर किया, इस वचन से जुड़ने के बाद दूर हुआ, उसके लाइफ में ठोकरें स्टार्ट हो जाती हैं। और जब तक वो इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ संधि, मेल मिलाप नहीं करता, तब तक कंटिन्यू लगातार उसके जीवन में ठोकरें लगती रहती हैं। ये बात यूहन्ना 15 अध्याय 1 से लेके 10 आयत तक भी लिखी है, और 7 आयत में विशेष बात लिखी है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परंतु कब होगा? कंडीशन है। बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई बहन, बहुत सारे बिलीवर्स, बहुत सारे अपने आप को कहते हैं कि हम इस समुदाय से जुड़ गए या अपने आप को क्रिश्चियन घोषित करते हैं, पर लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो। बहुत सारे बने लोग, पर मेरी आज्ञाएं, मेरी बातें, मेरी शिक्षाएं, मेरी तालीम तुम लोगों में बनी रहे, तो कंडीशन है जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। दोनों बातें साफ साफ हैं।
यूहन्ना 15:7 पे बहुत गहराई से देखिएगा। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है 9 आयत, पर तुम और मैं एक चुना हुआ वंश हो। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। हालेलुया। और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज, यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं, हम लोग याजकों का समाज है, और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। अब उसको अपना पिता, गुरु, परमेश्वर, मित्र और शिक्षक जब आप अंगीकार करके ग्रहण कर लेते हो, तब परमेश्वर हमारा पिता, गुरु, परमेश्वर बनता है, मित्र और शिक्षक, और हम उसके बेटा, चेला, चेली, बेटा, बेटी बनते हैं और विश्वासी बनते हैं। तो अंगीकार से हम उनकी संतान बन जाते हैं, हम उनकी सगी आत्मिक औलाद बन जाते हैं। हालेलुया। निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, शैतानियत में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, कि उसके गुण, उसकी क्वालिटी, उसकी पवित्रता, उसकी सच्चाई को प्रकट करें, उजागर करें। हालेलुया। तो इस काम के लिए प्रभु ने मुझे और आपको पकड़ा, चुना है। हालेलुया। कि हम उनकी सच्चाई और पवित्रता बताएं। हालेलुया। बेमिसाल है तू, मैं विवेक मिसाल बनूं। तो वो हमारा परमेश्वर बेमिसाल है, और यदि हम उसके हाथ जोड़ के उनके अनुसार चलते हैं, उनकी इच्छा को पूरा करते हैं, तो वो हमें भी एक मिसाल, एक एग्जाम्पल, एक नमूना बनाएंगे। हालेलुया। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर और मुझ पर दया नहीं हुई थी, पर अब दया हुई है। हालेलुया। तो जब दया हुई है तो उनकी महिमा सच्चाई और खराई से करें, बिना किसी लोभ लालच के करें, और पवित्रता से और भय में थरथराते हुए करें, क्योंकि हमारा न्याय भी एक दिन बहुत ज़्यादा कड़ाई से होगा। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, सांसारिक अभिलाषाएं आत्मा से युद्ध फाइट करती हैं, उनसे बचे रहो। जैसे ही हम इस बात को सजग हो जाएंगे और अपने जीवन में संसारिक बातों को अपने पर प्रबल नहीं होने देंगे, एकदम परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम पर छाया करेगा और हमारा उपयोग करेगा। हालेलुया। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले अच्छे कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। तो हम क्यों चुने गए हैं? हम यीशु मसीह जी की महिमा करने के लिए चुने गए हैं। और यीशु मसीह ने कहा, देखो तुम्हारी परीक्षा होगी और तुमको बहुत उकसाया जाएगा, पर तुम अपना धीरज, अपना संयम नहीं खोना। तो ये जब हम अपना धीरज, अपने पेशेंस को बना के रखते हैं, तो हम उस परीक्षा में पास होते हैं और परमेश्वर हमारे लिए एक नया द्वार खोलते हैं। 2:20 आयत मैं बताना चाहता हूँ, कोई ये मत कह देना कि हम तो मनुष्य हैं, हमारी सहन शक्ति से बाहर है। तो यीशु मसीह भी मेरी और आपकी तरह मनुष्य बने और क्रूस का दुख सहा। हालेलुया। तो हम 2:20 आयत पढ़ेंगे, क्योंकि यदि तुमने अपराध, गुनाह करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बढ़ाई, तारीफ, प्रशंसा की बात है। पर यदि भला अच्छा काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, पेशेंस रखते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। मैं नहीं जानता इंसान को अच्छा लगे, परमेश्वर को बहुत पसंद आता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि यीशु मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श, एक नमूना, एक एग्जाम्पल दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह, साइन पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल, धोखे की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी यहोवा जी के हाथों में सौंपता था। वह आप ही, मेरे और आपके, स्वयं ही हमारे, हम सारे मनुष्यों के, धरती के जितने भी मनुष्य हैं, हमारी बीमारियों को, हमारी दुर्बलताओं को, हमारी निर्बलताओं को, हमारी कमजोरियों को, हमारी गरीबी को, हालेलुया, हमारी टेंशन को, हमारी डिप्रेशन को, हमारी हर प्रॉब्लम को स्वयं क्रूस पे लेके चढ़ गया। हालेलुया। जिसे कुरिन्थियों 8:9 पे लिखा है,
क्या तुम परमेश्वर का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए, मेरे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम और मैं धनी हो जाए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए, पवित्रता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम और मैं चंगे स्वस्थ हुए हैं, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपनी आत्मा, अपने श्वास, अपने जीवन की रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला पत्रस 4 की, और मैं 12 ऐसे पढ़ना चाहूंगा। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे यीशु मसीह के सुखों में, यीशु मसीह के दुखों में, हालेलुया, सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि यीशु मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा, आलोचना, बुराई की जाती है, तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर और मुझ पर छाया करता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। हर दुख के अंदर, दुख के बाद ही सुख मिलता है, धूप के बाद ही छांव मिलती है। हालेलुया। मेहनत परिश्रम के बाद ही प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी, गंदे काम करने वाला होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। हालेलुया। पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से, बड़ी मुश्किल से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने आत्मा को, अपने जीवन को, अपने श्वास को विश्वास योग्य अपने रचने वाले सृजनहार के हाथों में सौंपते, समर्पित करते। हालेलुया। याकूब की पत्री 1 की 2, 3, 4 आयतें। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम कर लेने दो, ताकि तुम सिद्ध और खरे हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर हर परीक्षा हमको सिद्ध करती है। और में लिखा है नीति चंद 17 की 14 पे, झगड़े की शुरुआत बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। हालेलुया। और में लिखा है 2 तीमुथियुस 2 की 14 ऐसे, शब्दों पर तर्क वितर्क मत करो, सड़े घाव की नहीं फैल जाते हैं, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। हालेलुया। तो और 2 तीमुथियुस 2 की 14 है, इन बातों की सुधि ने दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क, वाद विवाद, बहसबाजी ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का
ग्रहण योग्य, स्वीकार करने वाला और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कोशिश कर, जो लज्जित शर्मिंदा होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हालेलुया। सत्य वचन को ठीक प्रकार से काम में लाता हो। हालेलुया। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, अशुद्ध बकबक झकझक से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हिमेनुस और फिलेतुस उन्हीं में से है जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट, उल्टा पुल्टा कर देते हैं, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है। हालेलुया। उस पर यह मोहर लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। जो उसका भय मानते हैं, उसका आदर करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसके भय में थरथराते हैं, उसकी आज्ञा के कारण अपने अंदर पेशेंस रखते हैं, अपने धीरज संयम को नहीं खोते हैं। और यीशु मसीह ने भी तो इतना दुख सहा, उन्होंने तो दुख से लड़ते लड़ते अपनी जान तक दे दी क्रूस में। उनका तो इतना लहू बहा, हमारा तो लहू भी नहीं बहा। तो इसलिए छोटी मोटी बातें, कठोर कुटिल बातें, कई बार शैतान किसी में घुस के कह सकता है, और अपना धीरज, अपना संयम, अपना पेशेंस नहीं खोना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है मत्ती 6:14-15 पे, यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेंगे। हालेलुया। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य सोने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हालेलुया। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि कहीं भी कोई इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन उस क्रोध में भी कोई पाप नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी बात ना हो कि किसी को हर्ट हो जाए, तुम्हारी वजह से किसी को ठेस पहुंच जाए और किसी को बुरा लग जाए। हालेलुया। बस आप चाहे अपने आंसू गिरा लो, चाहे प्रार्थना कर लो, पर क्षमा करना। अपने सताने वालों को भी आशीष दो, शराब ना दो। हालेलुया। इसलिए सबसे प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और यही से कहा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। पहला कुरिन्थी 13 आयत और पहला कुरिन्थी 13 आशा, विश्वास, प्रेम तीनों स्थायी परमानेंट है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। तो इसलिए प्रेम हमें क्षमा करना, प्रेम हमें मोहब्बत करना, प्रेम हमें बहुत कुछ सिखाता है। प्रेम झुंझुलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम अपनी बढ़ाई तारीफ नहीं करता, वो सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। इसलिए प्रेम करना नहीं छोड़ना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, पर काठ, लक्कड़, मट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर करें। हालेलुया। किसी बर्तन का बहुत ज़्यादा आदर होता है और किसी बर्तन का अनादर। एक जो है कूड़े की बाल्टी, टीन का कनस्तर, उसको कूड़े की बाल्टी बना के उसका अनादर होता है, और एक टीन का लोग जो है हवन कुंड बनाते हैं और उसकी पूजा पाठ करते हैं। टीन की बाल्टी रख लेते हैं, उसका पानी पीने का उपयोग करते हैं, उसको बहुत संभाल के रखते हैं, उसका आदर होता है। बने दोनों टीन के, लेकिन एक को डस्टबिन, कूड़ेदान बनाया और एक को नहाने के लिए, पीने के लिए उपयोग करने वाली बाल्टी बनाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंसान ऐसी परमेश्वर जो इन वचनों के अनुसार अपने आप को लेके चलेगा, वो आदर का बर्तन बनेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी यीशु मसीह जी के काम आएगा
और हर एक भले अच्छे काम के लिए तैयार होगा। पहले बर्तन तैयार, बाद में उपयोग। पहले बर्तनों को मांज के ऊपर रखा जाता है, जब समय आने पे खाने का डिनर लंच का समय आता है तब बर्तनों को नीचे लाया जाता है और स्वच्छ बर्तनों में खाना पीना खाया जाता है। हालेलुया। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर अज्ञानता और अविद्या और विवादबाजी बहसबाजी सारा ग्रह है, क्योंकि तू जानता है उनसे झगड़े होते हैं। और प्रभु के दास को झगड़ालू होना नहीं चाहिए, पर सबके साथ कोमल, नम्र और शिक्षा में निपुण और सहनशील, पेशेंस रखने वाला हो और विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन हृदय दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसी के द्वारा उस परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए सचेत, अलर्ट, सावधान होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। तो इस धरती का सरदार शैतान है। शैतान एक एक करके लोगों को फंदे में फंसा के रखता है, लेकिन जब उसके जीवन में महाती पवित्र शास्त्र बाइबल की वाणी आती है, यीशु मसीह का सुसमाचार आता है और सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग को पृथ्वी का जिन पास अधिकार है, यीशु मसीह जी का नाम आता है, तो वो शैतान के फंदे से छूटने लगता है। और जब इस वचन में लगातार वो लिप्त रहता है तो पूरी तरह बहुत जल्दी छूट जाता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वापस आएंगे हम 1 कुरिन्थी 2 अध्याय। हालेलुया। आयत। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से अपनी महिमा के लिए उठाया। हालेलुया। यहाँ हमारी लिख गया। हालेलुया। तो हम क्या, हमारे पिता की महिमा होती है तो अपने आप ही हमारी महिमा हो जाती है। हालेलुया। आज पिता बहन जैसे, जोयस में बहन जैसी, भाई जेबी, माँ का निशा, भाई शहजाद, भाई दीनाकरण, भाई जेफरी और न जानो लाखों पास्टर हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं प्रभु, और अभी करोड़ों बच्चे तैयार हो रहे हैं जिनका उपयोग होने वाला है। तो आदर और महिमा के योग्य तो प्रभु यीशु मसीह नासरी जी है। बस उन्होंने हमें चुन लिया, सेवा का मौका दिया कि हम उनके भंडार में से भंडारी बन गए, उनके महादी पवित्र शास्त्र में से, उनके भंडार में से ज्ञान की, उनकी ज्ञान की बातें, उनकी पवित्रता की बातें, उनकी सच्चाई की बातें आपको परिचित करा सके, अवगत करा सके, बता सके, पहुंचा सके, ताकि उनकी महिमा हो। हालेलुया। तो इसलिए जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। इस संसार के लोगों ने कहा, ये देखो परमेश्वर की निंदा करता है, ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझता है, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। ठीक है, यहूदियों में पैदा हुए और यीशु मसीह पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उन्होंने कहा, सो तो आप ही कहता है। हालेलुया। तो उन्होंने एक बार पूछा, एक बार उन्होंने बोला कि तू कौन है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? तो यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं हूँ, सच बोला। बस एक बार देखो देखो परमेश्वर की निंदा करता है और वे हमला खूब रोजे लात, और कि देखो ये अपने को परमेश्वर के तुल्य बराबर समझता है और परमेश्वर की महिमा करता है। मूसा को हम इतना बड़ा भविष्यवक्ता मानते हैं, ये भविष्यताओं से भी बड़ा है। हालेलुया।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, मैं तो उसकी जूती का बंद खोलने के भी योग्य नहीं। जो मुझसे पहले था, मुझसे बड़ा है, मैं तो उसकी जूते उठाने के योग्य भी नहीं। बस मुझे तो उसके कहा है कि जब तक वो तेरे से नहीं मिलता, प्रभु का मार्ग सीधा करो। हालेलुया। तो यूहन्ना से पूछा, क्या तू एलिया है? क्या तू भविष्यता है? क्या तू मसीह है? उसने कहा, नहीं, मैं जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द। यूहन्ना 1:19 आयत से। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीही नहीं। हालेलुया। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। तो क्या तू भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है कि जंगल में पुकारने वाले का वचन हूं। हालेलुया। कि तुम प्रभु यीशु मसीह का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा कि यदि तू ना मसीह है, ना एलिया और ना भविष्यद्वक्ता, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात यानी मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद फीता मैं खोलने के योग्य नहीं, मेरी इतनी हैसियत नहीं। ये बात है यरदन के पार बैतनिया में हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। हालेलुया। तो इस प्रकार से उसने जवाब दिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ स्वयं यूहन्ना ने जानता था कि एलिया का आत्मा यूहन्ना के ऊपर था। जैसे कि जब भी स्वर्ग से कोई बच्चा इस धरती में जन्म लेता है, चाहे कोई बेटा हो या बेटी, उसके अंदर जब आत्मा होती है तो अगले 3 महीने तक तो उसे कुछ होश ही नहीं होता। हालेलुया। और वो बच्चा देख लीजिए आप, लेटे लेटे हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, और लोग कहते देखो ये मुझे देख के हंस रहा है, मुझसे बातें कर रहा है, मुझे पहचान रहा है। और हम उसके दिमाग में यहाँ धरती की बातें डालते हैं, उसके पास स्वर्ग की बातें होती हैं, क्योंकि वो आत्मा स्वर्ग से आती है। उसकी आत्मा वो स्वर्ग में लगी होती है, स्वर्गदूत उसके आसपास उससे बातचीत करते हैं, और जो है वो बच्चा मुस्कुराता है, हंसता है, स्वर्ग के अपनी अनुभूति में खो रखा होता है। वो किसी को नहीं देख रहा होता, ठीक है ना, वो सिर्फ परमेश्वर का आत्मा उसके साथ बातचीत कर रहा होता है। पर वो धीरे धीरे यहाँ पर लोग उसके दिमाग में, देख बेटा मैं तेरा पापा, देख तेरी मम्मा, ये तेरा चाचा, ये तेरी चाची, पापा पूपू चीची चू चू करके उसके दिमाग में हम भर देते हैं। और बच्चा 6, 7, 8 महीने बाद बोलता पापा, मम्मी, ओह देखो उसने मम्मी पापा बोला। यानी हम उसको वहाँ की बातें भुलवा देते हैं और यहाँ की बातें सिखा देते हैं। तो बच्चा धीरे धीरे भूल जाता है। तो यूहन्ना इतना बड़ा हो गया, पर यूहन्ना नहीं जानता था कि मेरे पर एलिया का आत्मा है। मैं एलिया के रूप यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले एलिया 2 बार धरती में मनुष्य बनकर आएगा, जिसमें कि एक बार यूहन्ना के रूप में बन के आ चुका है, और दूसरी बार कब और कैसे आएंगे इस बात का कहीं भी इसमें स्पष्टीकरण अभी नहीं हुआ है, पर परमेश्वर का आत्मा उस समय बताएगा। लेकिन यह जरूर है कि एलिया का इस धरती पर 2 बार आना अनिवार्य है,
और इस बात की पुष्टि मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय पे लिखी है कि यूहन्ना ही बपतिस्मा देने वाला एलिया था। हालेलुया। इसलिए आप इसको पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि एक भाई ने सवाल किया था और मैंने जवाब दे चुका हूँ वैसे, लेकिन फिर भी मैं आज पढ़ देता हूँ। 11 की 10 आयत, ये वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के दिनों में अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है, यूहन्ना ही है। हालेलुया। तो जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मैं इस समय के लोगों की उपमा उदाहरण किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम ना नाचे। हालेलुया। हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता और वे कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और ये कहते हैं कि देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह पापियों और महसूल लेने वालों के साथ खाता पीता और मिलता था, क्योंकि डॉक्टर और वैद्य की जरूरत बीमारों को होती है, भले चंगे को नहीं। इसलिए मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने बुलाने आया हूँ, क्योंकि परमेश्वर बलिदान नहीं परंतु दया चाहता है। तो जब दया होती है, उनकी दया के कारण तो हमारा पत्थर का दिल था, हमारा शैतानी दिमाग और शैतानी हृदय था, और आज परमेश्वर ने अपने लहू से धो के इतना शांत और नम्र कर दिया कि आज हमको सहने की शक्ति दी है। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें और ताकत, बल, बुद्धि, ज्ञान, समझ दे कि हम और सह सकें, और प्रभु आपके स्वभाव में बदलते हुए आपकी महिमा कर सकें। कहीं आपका नाम हमारी वजह से कलंकित और खराब ना हो। हालेलुया। इसलिए आप अति पवित्र हैं प्रभु। हम मनुष्य गलत होते हैं, दोषी होते हैं, गुनहगार होते हैं, पर आप अति 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 पवित्र हो, और यह आपका बड़प्पन है कि आप परमेश्वर, आप चाहते हैं कि इफिसियों 5 की 1 आयत में लिखा है तुम परमेश्वर के सदृश बनो। यह आपका बड़ापन है कि आपने हमें इतना आदर दिया। फिलिप्पियों 2 की 5 आयत में, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा मेरा भी स्वभाव हो। और पहला पतरस 1 की 15-16 पे, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी सारे चाल चलन पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। इसलिए ये महादि पवित्र शास्त्र की वाणी पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर के मुख से, परमेश्वर की बुद्धि से और परमेश्वर की उंगली से लिखी 10 आज्ञा है। ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया महादि पवित्र शास्त्र है। हालेलुया। इसलिए हम इस पवित्र शास्त्र के आगे नबूवत दंडवत करते हैं। इसलिए किसी मनुष्य के हम पैर नहीं छूते, किसी भी मनुष्य के। हालेलुया। किसी भी मनुष्य के आगे ये सर नहीं झुकाना, पैर सिर्फ अपने परमेश्वर के आगे झुकने, किसी के पैर नहीं छूने। हालेलुया। हम यीशु के आगे झुकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वचन के आगे झुकते हैं, और ये बात प्रकाशित वाक्य और उसका
22 रेवलेशन 22 चैप्टर 8 और 9 वर्स। मैं वही यूहन्ना हूँ, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था मैं उसके पांवों पर दंडवत, साष्टांग दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों को के मानने वाले का संगी दास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत नबूवत कर। हालेलुया। इसलिए किसी मनुष्य को दंडवत नबूवत नहीं करना, किसी मनुष्य के पैर नहीं छूना, सिर्फ अपने जीते परमेश्वर महाति पवित्र शास्त्र वचन के आगे इसको साष्टांग दंडवत करो, नबूवत करो, इसका आदर करो, इसका भय मानो और परमेश्वर यीशु मसीह को प्रसन्न करो। रोमियो 8:31 आयत पे लिखा है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर यीशु मसीह हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यहोवा जी और यीशु मसीह जी अगर हमारी ओर जाएंगे और ये महाति पवित्र शास्त्र की शिक्षा के अनुसार चलेंगे तो पूरे सौर मंडल में कोई नहीं हमें हारा गिरा सकता। सिर्फ हमारी ओर से परमेश्वर लड़ते हैं। और लिखा है निर्गमन 14:14 पे, बस तुम चुपचाप और शांत रहो, यहोवा आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हम अपने पिता की आज्ञा का पालन करें और चुपचाप और शांत रहना। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको जैसा अच्छा लगता है आप कीजिए। हम तो हाथ जोड़ के खड़े हैं। अपने प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया। यीशु मसीह ने इस दुनिया का सारा जुर्म, सारा गुनाह सह लिया। हालेलुया। और उन्होंने पाप से लड़ते हुए अपनी क्रूस पे जान भी दी। इसलिए उन्होंने हमको सिखाया। इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 1 आयत से, इस कारण 12:1, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें मुझे और आपको दौड़ना है, धीरज पेशेंस से दौड़ें और विश्वास के कर्ता, विश्वास के क्रिएटर, सिद्ध परफेक्ट करने वाले यीशु मसीह जी की ओर, इस महाति पवित्र शास्त्र वचन की ओर, उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी की ओर ताकते रहें। हालेलुया। जिसने उस आनंद के आगे जो उसके आगे धरा था, लज्जा की, शर्म की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर यहोवा जी के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद तर्क वितर्क सह लिया कि तुम निराश होकर या हौसला न छोड़ दो। जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर या हौसला न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू खून बहाओ, पर तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की तरह दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, पर जब वह तुझे घुड़के तो यह हौसला ना छोड़, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव व्यवहार करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता की और भी अधीन ना रहें, जिससे जीवित रहें, स्वर्ग में रहें, अनंत काल तक मृत्यु को ना देखें। वे तो अपनी बुद्धि
वो तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए हमारी ताड़ना करते थे जब हम बच्चे छोटे थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं, परमेश्वर की पवित्रता के सहयोगी, संभागी, पार्टनर हो जाएं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उनके चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हों जिसके बिना कोई प्रभु यीशु मसीह को कदापि नहीं देखेगा। तो कोशिश करें कि सबके साथ मेल मिलाप रखें, सबको क्षमा करें, किसी से द्वेष ना रखें। कोई बात नहीं, अपने दिल से हमने क्षमा कर दिया, दूसरा क्षमा करे या ना करे, ये उनका पर्सनल मैटर है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह के चाल चलन से उनसे सीखना है। हमारे क्योंकि पिता, गुरु, परमेश्वर, मित्र और शिक्षक यीशु मसीह है। इसलिए कदम कदम पे परीक्षा होगी, आपको उकसाया जा सकता है, आपके लिए बहुत कुछ अत्याचार हो सकता है, सहो। यीशु मसीह ने भी सहा, लड़ते लड़ते उनका तो खून बह गया पुरुष पे, हमारा तो खून नहीं बहा। कोई बात नहीं, जितना सहोगे एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ोगे, तभी तो पास होगे। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या ऐसा गिनाई अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाहिए तो वह अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। हालेलुया। हम पाप करते समय जानते हैं कि हमारे शरीर से, दिमाग से, सोच विचार से, हृदय से पाप हो रहा है। बस यही तो लड़ाई है, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, दोनों एक दूसरे के साथ रस्सा कसी चलेगी। हालेलुया। पर जो आत्मा की बात मानेगा वो विजय की तरफ जाएगा, जो शरीर की बात मानेगा वो पराजय की ओर जाएगा। ये है बाइबल का सारांश, निचोड़, शिक्षा। वो परमेश्वर सबका है, सारे मनुष्यों का है। वो किसी धर्म, जाति, मजहब का नहीं है, किसी समुदाय का नहीं है, सारे मनुष्यों के लिए। हालेलुया। बस इसको सीख के, समझ के, इसमें चलने वाला होना चाहिए। जब मनुष्य बैठ के अपने सोचेगा कि आज पूरे दिन में मेरे मुंह से, मेरे दिमाग से, मेरे विचारों से कितने पाप हुए, और बाइबल में लिखा है यूहन्ना 5:14 पे, देख अब तो चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि तेरे पे कोई इससे भी ज़्यादा भारी विपत्ति, मुसीबत आ गई। यूहन्ना 8 अध्याय पे भी व्यभिचार में पकड़ी गई औरत, यीशु ने कहा इसको पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया, और सबके पाप जमीन पे दिखा दिए, सबने उसको क्षमा किया। यीशु जी ने भी क्षमा किया और एक ही चेतावनी दी कि जा बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए, परंतु फिर से पाप मत करना। यही शिक्षा है। बस इसलिए वो चुनता हमें और पवित्र बनाना चाहते हैं। हालेलुया। यीशु जी, यहोवा जी मुझे और आपको, दुनिया के तमाम मनुष्यों को पवित्र बनाना चाहते हैं। बस अपनी संतान बनाना चाहते हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते मैं तुमसे कहता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ कि आकर तुम्हें ले जाऊँ, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मत्ती 24:13, यूहन्ना 14:1-2-3। हालेलुया। तो वापस आएंगे 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 8 आयत 9 आयत। हालेलुया। और जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और जो कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं
चढ़ी वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट उजागर किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वर्ण परमेश्वर की गूढ़ गहरी बातें भी जांचता है, जांच पड़ताल करता है। हालेलुया। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसके अंदर उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। इसलिए कोई भविष्यवक्ता पूरी सच्ची भविष्यवाणी नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर का आत्मा उस पर प्रकट ना करे, और वो भी जितना प्रकट करेगा उतना ही कर पाएगा। हालेलुया। जैसे मैथ्यू मती में प्रकट हुआ कि हे मरियम तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम तो यीशु रखना, और अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। नहीं रखा गया, जिसका अर्थ यह कि परमेश्वर हमारे साथ। बिल्कुल करेक्ट, सही। तो इमानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने, क्योंकि जब मैं बालक था तो बालकों की नाई मन था, बालकों की समझ थी, परंतु जब मैं सियाना हो गया तो बालकों की बातें करनी छोड़ दी। अभी मेरा ज्ञान अधूरा अनकम्प्लीट है, परंतु जब मैं सामने जाऊंगा तो बिल्कुल सिद्ध परमेश्वर के सामने मेरा ज्ञान अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया। जब सर्व सिद्ध आएगा तो मेरा अधूरा ज्ञान मिट जाएगा। 13 अध्याय। हालेलुया। तो आपको बताना चाहता हूँ, और जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हुआ तब तक यूसुफ उसके पास ना गया, और जब पैदा हुआ तो उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब वो भविष्यवाणी कराई, हालेलुया, कि यूसुफ के द्वारा, हालेलुया, 2 बातें की, 7 निर्बल भुट्टे 7 मोटे भुट्टों को निगल गए, और 7 निर्बल गाय मोटी 7 गायों को निकल गई। दोनों बातों का अर्थ एक है। हालेलुया। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उस बात को खोला, और यूसुफ ने जब ये बातें बताई कि 7 साल दबा के फसल होगी और 7 साल के बाद भयंकर अकाल पड़ेगा, तो वो जो दुर्बल निर्बल गाय हैं वो तगड़ी गायों को निकल गई, और निर्बल भुट्टे तगड़े भुट्टों को निकल गए। ऐसा होगा, और ऐसा हुआ। तो कोई एक योग्य व्यक्ति ढूंढ करके जो बुद्धिमान हो इस काम पे लगा दे कि अगले 7 साल तक खूब फसल इकट्ठी होगी, और उसके अन्न के भंडार बढ़ा दे, और अपने पास सब धन इकट्ठा कर। तो परमेश्वर के आत्मा ने उसके हृदय में डाला, इससे ज़्यादा अच्छा इंसान कौन होगा? जबकि राजा के जेल में वो कैद था, फिर भी परमेश्वर ने उस पर दया डाली, और यूसुफ के लिए कि इसको अपना प्रधानमंत्री बना दे, और यूसुफ वहाँ से प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। और उसकी सारी सीमा तक राजा ने अपने अधीनता में उसको प्रधानमंत्री बनाया। तो मैं बताना चाहता हूँ, उसी के जेल में बंद था, और परमेश्वर ने उस सपनों के द्वारा दर्शन बताता था। उससे पहले भी 2 लोगों ने वहाँ पे दर्शन देखा। उससे पहले अपने पिता, अपने भाइयों को उसने दर्शन के बारे में बताया। तो वो बातें जो हैं, जब तक परमेश्वर नहीं प्रकट करेगा तब तक मनुष्य नहीं बता सकता। यहाँ तो इतनी बात है, परमेश्वर ने दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा वो बातें बता दी जो कि सपना देखा, और सपना बताया नहीं कि मैंने अंदर क्या देखा है, कल रात को मैंने सपना क्या देखा है, उस सपने के बारे में बताओ। उसके जितने भी पंडित और शास्त्री थे वो ना बता सके। राजा ने कहा मैं सबकी गर्दनें कटवा दूंगा। पर दानियल भविष्यवक्ता ने समय मांगा, और एक दिन के समय के बाद दानियल भविष्यवक्ता ने प्रार्थना करी, और यहोवा जी ने उसको प्रकट किया कि इस सपने का अर्थ ये है। तो उसने जाके बताया, और बिल्कुल राजा नबूकदनेस्सर हैरान, हालेलुया, दारा कि वाकई में
ये जो है सपनों का अर्थ जानते हैं। हालेलुया। तो दानियल जो था, जिसको इंग्लिश में डैनियल कहते हैं, और उस दानियल भविष्यवक्ता ने बिल्कुल परमेश्वर ने उसको सब दर्शन की बातें बताई और आने वाली बातें, यहाँ तक कि जो दीवार पे लिखा हुआ था उसका अर्थ भी दानियल को बताया कि इस पर इसका क्या अर्थ है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने दिल की बात जिस पर चाहता है, जिस दास से मोहब्बत करता है, उस दास से मोहब्बत करता है जो उसके भय में थर थर आता है। लिखा है यशायाह 66:2 पे, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन हो, खिदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर थर आता हो। इसलिए दानियल भूखे शेरों की मान में डाला गया और परमेश्वर अपने दूत को भेज के दांत, जो जितने उस दूत ने जितने भी शेर थे, भूखे शेर थे, उन सब के पंजे और जबड़े ऐसे बांध दिए कि दानियल को एक खरोच भी नहीं आई। हालेलुया। और पूरी रात भूखे शेरों की मान में रहा और उसको सुरक्षित बाहर निकाला, और जिन्होंने उसके खिलाफ चुगली की थी उनको हड्डियों समेत चबा डाला। हालेलुया। पहली भी टेस्ट नहीं होने दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। इसलिए इस वचन के साथ जुड़ के उस परमेश्वर के साथ संधि कर लो, आशीषित 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 होते चले जाओगे। ना केवल आप, आपकी 1000 जनरेशन का वायदा व्यवस्था विवरण 7 की 9 वर्ष पे लिखा है, डिटोनॉमी 7:9, 7 की 9 आयत पे। हालेलुया। सो हम वापस आते हैं 2 कोरिन्थी और 11 आयत। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हम में संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और हम इन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, और जो हमें दी है वो हम आपके साथ बांटते हैं, ताकि वो आशीष आपको और आपकी पीढ़ियों को और आपके बच्चों को, आपके परिवार को और समस्त विश्वासियों को, और न केवल विश्वासी, दुनिया में जितने अविश्वासी हैं उन पर भी प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, दया और आशीष होने पाए, जो इस वचन का आदर करें। हालेलुया। तो परमेश्वर कोरोना से नहीं, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर की आज्ञा, उसकी शिक्षा और उसके भय में चलना है हमको। परमेश्वर से डरने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी जी जो स्वर्ग पृथ्वी के अधिकारी हैं, जिनके पास स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार है। हालेलुया। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई बातों में, आत्मिक बातों में मिला मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में अज्ञानता की बात है, और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा परखा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखलाए। परंतु हम में यीशु मसीह का मन है, यीशु मसीह की बुद्धि है, यीशु मसीह का हृदय है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके अंदर परमेश्वर का भय है, परमेश्वर का मन है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की दया अनुग्रह है, और उन्हीं के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा करते हैं। यीशु मसीह नासरी जी और अपने पिता यहोवा जी की इस महाति पवित्र शास्त्र वचन की शिक्षा के द्वारा, क्योंकि 4 की 19 और 20 आयत पढ़ूंगा, 21 आयत। परंतु प्रभु चाहे तो तुम्हारे पास शीघ्र आऊंगा, और उन फूलों की बातों की नहीं, घमंड में फूले हुए लोगों की बातों की नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा, वचन के अकॉर्डिंग है या नहीं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं,
परंतु सामर्थ्य में है। क्या तुम चाहते हो कि मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? हालेलुया। इसलिए पहला यूहन्ना 4:1 पर लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति विश्वास ना करो। पहले आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर महाधिपति साहब बाइबल के वचन के अकॉर्डिंग है या कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता इस जगत में निकल खड़े हुए हैं। इसलिए आपको महाधिपति साथ दिया जाता है, यदि मैं या मेरे जैसा कोई भी सेवक इस वचन के अकॉर्डिंग बात करे, इस महाधिपति शास्त्र के अनुसार बात करे, तो उसकी सुनना और मानना। यदि इस वचन के अनुसार मैं भी ना बोलूं तो मेरी भी मत सुनना न मानना। प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक सुनने वालों और प्रत्येक इस वचन का आदर करने वालों पर अब से लेकर सर्वदा तक आशीष बनी रहे और बढ़ती चली जाए। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं 13-14 आपके लिए जरूर पढ़ूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ रहे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह से अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, वो मेरे पीछे अंगीकार करना चाहें स्वेच्छा से, खुशी से, हृदय से, तो वो अंगीकार कर सकते हैं कि यीशु मसीह जी आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी हूँ। इच्छा आपकी। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में और मेरी आने वाली पीढ़ियों के जीवन में अब से लेकर सर्वदा तक पीढ़ी दर पीढ़ी, पुष्ट दर पुष्ट बना रहे और बढ़ता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं अपने पूरे हृदय से इस धरती पर अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से पूरी तरह से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ, निरोगी कीजिए और आशीषित कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और स्वर्ग के दरवाज़ों को खोलकर, स्वर्ग के झरोखे खोलकर आशीषों को रिलीज़ किया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु
यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय, प्रभु यीशु मसीह जी की महिमा करता है। हालेलुया। आइए हम पूरे देश और दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, शक्ति के लिए। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। आपने प्रभु जी, स्वर्ग तो आपका है परंतु पृथ्वी भी आपकी है, परंतु पृथ्वी आपने मनुष्यों को रहने के लिए दे दी, ताकि वो मनुष्य आपकी वाणी, आपके वचन को सुने और आशीषित हो, सुखी खुशहाल आनंदित रहे। और प्रभु यीशु मसीह आप उसे दया करके अपने अनुग्रह के द्वारा उसके जीवन में, उसके घर में, उसकी पीढ़ियों पर पुष्ट दर पुष्ट आशीष दीजिए। यीशु मसीह जी, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह जी, वायदे के अनुसार जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं, आप उनके बीच में मौजूद होते हो। पृथ्वी स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। हम आपकी ओर ताकते, आपको निहारते, आपको पुकारते, आपको दंडवत नबूवत करते हैं और आपके वे हमें थरथराते हुए आपसे विनम्र होकर प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं। जैसे मूसा इसराइलियों के बीच में खड़ा होकर उनकी गलतियों के लिए आपसे क्षमा याचना मांगता था, मैं प्रभु जी इस धरती के समस्त मनुष्य के लिए, अपने जीवन, अपने परिवार के हर जन के लिए, अपनी मंडली, अपनी कलीसिया के एक एक जन के लिए मैं आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ। हो सके तो आप प्रत्येक को क्षमा करें, देश और दुनिया पर रहम करें और कोरोना वायरस से सबको आज़ाद करें। न केवल कोरोना से, दुनिया में जितनी भी ईवल स्पिरिट्स, अशुद्ध आत्माएं, बीमारियां, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली जो भी प्रॉब्लम से कोई जूझ रहा हो, जूझ रही हो, भाई बहन, बच्चा, बुजुर्ग, उन सब पर दया कीजिए प्रभु जी। चाहे वो किसी भी कंट्री का, किसी भी प्रांत का, किसी भी राज्य का, किसी भी भाषा का जानकार क्यों ना हो, है तो मनुष्य ही। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है प्रभु जी, दया भरा हाथ बढ़ाइए। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है प्रभु जी, महान प्रेषक इस धरती को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पूरी धरती पर जितनी भी कंट्रियाँ हैं, एक एक कंट्री के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को और मंत्रिमंडलों को और वहाँ के निवास करने वाले निवासियों को आपके चरणों में लाता हूँ। प्रत्येक के ओर से हर पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ, पाप शराब को क्षमा करता हूँ। टच मोल पे जीसस ने कोरोना वायरस से आज़ाद करें। जो संक्रमित हो गए हैं उनको ठीक कर दीजिए और आगे कोरोना के स्पिरिट से प्रभु जी देश और दुनिया को प्रभु जी क्षमा कर दीजिए। महान प्रेषक क्षमा कर दीजिए, खत्म कर दीजिए कोरोना वायरस को प्रभु। इसका तोड़ सिर्फ आपके पास है, इसका इलाज उपाय आपके पास है, आपके पास शक्ति है, बुद्धि ज्ञान समझ है आपके प्रभु जी। लोग, आपके बच्चे घुट्टों में बैठ के उपवास करके प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा सेवक, ना केवल मैं बल्कि इस धरती में ना जन्म करोड़ों बिशप, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और विश्वासी मसीही भाई बहन प्रार्थनाएं कर रहे हैं। उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाएं। एक एक विश्वासी भाई को आशीष दें, उनकी मंडलियों को, उनकी सेवकाई को आशीष दें। प्रभु के जितने भी नबी हैं, सारे नबियों को जो आपको नबूवत करते हैं, प्रभु प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए यीशु मसीह। देश और दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आप दया करें। विशेषकर अपने भारत के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इंडिया में, क्योंकि हम इंडिया में हमारे को आपने महान विशेष जीवन दिया। हम धन्यवाद करते हैं अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, प्रभु यीशु मसीह जितने भी और मंत्रीगण हैं, एक एक मंत्रियों को, एक एक लोकसभा राज्यसभा के एमपीओ को, जितने भी प्रभु यीशु मसीह जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष हैं, उनको, उनके जितने भी अधीनता में फोर्सेस आती हैं, उन सबको आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रत्येक को सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा के आज़ाद करें प्रभु जी। अगर कोई संक्रमित है उसे ठीक करें यीशु मसीह। जितने भी देश के बॉर्डर में दिन रात जवान खड़े रहते हैं प्रभु जी, वो चाहते हैं तो हम और हमारा देश चैन से सोता है। प्रभु आपने उनकी ड्यूटियाँ दी। मान पेशा वो आपके बच्चे हैं। मान पेशा आपने तो सिर्फ एक पृथ्वी बनाई, लोगों ने अपनी बुद्धि से सीमा और रेखा खींच के दिन रात प्रभु जी बंटवारा कर लिया। प्रेम पैदा करें प्रभु जी, दया, कोई एक दूसरे की जान को हानि ना हो, ना केवल कोरोना से बल्कि किसी को भी प्रभु जी सर्दी, गर्मी, बरसात और दुश्मनों की गोलियों से बचा के सुरक्षित रखें।
आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है प्रभु जी, महान प्रेशर जितने भी महान प्रेशर हमारे देश के चीफ जस्टिस, जजेस, एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको आशीष दें। जितने IAS IPS अधिकारी हैं प्रत्येक को आशीष दें, सुरक्षित दें, उनके परिवार को सुरक्षित रखें। प्रभु जी हमारे देश में जितने भी मुख्यमंत्री, MLA, काउंसलर हैं और प्रभु जी जितने भी राज्यपाल और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, उन सबको आशीष दें, सुरक्षित रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर, हम विनती करते हैं जितने भी हमारे देश के डॉक्टर्स हैं प्रभु जी, नर्सिस और उनके अंडर में काम करने वाले हेल्थ से जुड़े हुए एक अधिकारी पर आपके दयालु आशीष हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं, एक सिपाही से लेकर कमिश्नर ऑफ पुलिस तक, जितने भी हमारे प्रभु जी इंडिया में स्टेट्स हैं, एक एक स्टेट्स के सारे लोकल पुलिस के अधिकारियों को सुरक्षित रखें, उनके परिवारों को सुरक्षित रखें। प्रभु जी उन्होंने लॉकडाउन में अपने देश को बचाने के लिए अपनी जानों को जोखिम में डाला, एक एक जवान को सुरक्षित रखें। जितने भी प्रभु जी इसके अलावा BSF, CISF, CRPF, ITBP, प्रभु यीशु से रैपिड फोर्स और जितनी भी फोर्सेस आती हैं प्रभु जी एक एक को आशीष दें। जितने CID, CBI, IB और प्रभु यीशु से महान प्रेशर, रॉ और प्रभु MSG, जितनी भी फोर्सेज हैं प्रत्येक को सुरक्षित रखें। प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी महान प्रेशर, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से जितने भी प्रभु यीशु से बैंक कर्मचारी हैं, जितने भी विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड विभाग में कर्मचारी हैं, प्रत्येक को आशीष दें, सुरक्षित रखें। जितने सफाई कर्मचारी हैं और उनके परिवारों को आशीष दें। जितने सिक्योरिटी गार्ड एक एक कॉलोनियों में प्रतिदिन रात सजग होकर रहते हैं और प्रभु जी छोटी छोटी कॉलोनियों में महान प्रेशर कॉलोनियों की रक्षा करते हैं, उनको, उनके परिवारों को कोरोना वायरस से और हर तरह की शैतान की दुष्ट की चालों से बचा के रखें। प्रभु जी सुरक्षित करें, उन्हें चंगा स्वस्थ करें। नाम प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी शॉपकीपर्स हैं एक एक शॉपकीपर्स को आपके हाथों सौंपते हैं। महान प्रेशर जितने भी प्रभु जी वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स हैं, प्रत्येक को आशीष दीजिए। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। नाम प्रेशर जितने भी प्रभु यीशु मसीह हम जितने भी बेकरी वाले, जितने भी प्रभु यीशु मसीह परचून वाले और इसके अलावा कोई भी शॉपकीपर हो प्रभु जी, प्रत्येक शॉपकीपर को और प्रभु यीशु मसीह उनके परिवार को एक जन को सुरक्षित रखें। सब्जी वाले, दूध वाले, फल फ्रूट वाले और मदर डेयरी वाले और प्रभु यीशु मसीह धोबी मोची नाई, जितने भी प्रभु यीशु मसीह किसी भी काम में करते हो, प्राइवेट कंपनी में काम करा ले, देश की अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी है प्रभु जी, उनको नौकरियाँ दीजिए, फिर से आप बहाल कीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी देश की अर्थव्यवस्था ठीक करें, जिनकी तनख्वाह नहीं मिली उनकी तनख्वाह दीजिए। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं आप उपाय करें, उनकी तनख्वाहों को आशीष खोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जिनकी नौकरी चली गई उनको फिर से नौकरी दीजिए। हाँ प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने देश में आपकी विशेष अनुग्रह हो। जितने प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं एक एक को आशीष दीजिए। जितने हमारे देश के किसान हैं उन सबको, उनके परिवार के जनों को सुरक्षित रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने बिशप, प्रभु जी पास्टर, एल्डर्स और प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर विश्वासी मसीही भाई बहन हैं, प्रभु जी जितनी मिनिस्ट्रियाँ हैं एक एक सेवकाई को आशीष दीजिए। जितने प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर अनाथ आश्रम है और प्रभु जी ब्लाइंड स्कूल हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन सबको प्रभु यीशु मसीह आप बोलने, सुनने और देखने की शक्ति दें और कोरोना वायरस से बचा के रखें। जितने प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर जेलों में कैद हैं, दिल्ली की तिहाड़ जेल, डासना जेल, प्रभु यीशु मसीह पुणे जेल और प्रभु जी जितनी भी जेल है हमारे हिंदुस्तान में, प्रभु जी उन सबको रिहाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी आप पाल खाने बच्चे हैं उन सबके दिमाग को संतुलित करके ठीक कर दिए। प्रभु यीशु मसीह उनको पाल खाने से आज़ाद करें प्रभु यीशु मसीह, और उनको सही करके प्रभु जी अपनी महिमा लें। जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह मरकुस 5 अध्याय पे जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा सिपाहियों की सेना थी और आपने उसको जो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था और प्रभु यीशु मसीह पहाड़ों में और कब्रिस्तान में रहता था, पर आपने उसको चंगा किया। ऐसे उन सारे लोगों को जो दिमागी जिनका संतुलन बिगड़ चुका है उनको ठीक कर दीजिए यीशु मसीह। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने अस्पतालों में कैद हैं एक एक मरीज को ठीक कर दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे देश पर रहम कीजिए प्रभु यीशु मसीह। महान प्रेशर प्रार्थना करता हूँ मुझ पर, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों पर, हमारी मंडली, हमारी कलीसिया और जितने लोग साथ हम जुड़े और जितने हमारे साथ जुड़े उन सबको भी आशीष दीजिए। जितने आत्मिक योद्धा यूट्यूब पर, फेसबुक पर प्रभु जी जहाँ भी जिस भी तरीके से आपकी महिमा कर रहे हैं, चाहे भजन के द्वारा, आराधना स्तुति के द्वारा, प्रचार के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, महान प्रेशर जो भी आपने उनको दान वरदान दिए हैं प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक को, उनकी मंडली को, सेवकाई को आशीष दीजिए। महान प्रेशर प्रत्येक के वजह हर एक पाप शराब को तोड़ते हैं, पाप शराब को यीशु के नाम क्षमा करते हैं।
महापुरुष जितने भी अस्पतालों में है, किसी को कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, फारिया, हार्ट में ऊपरी चक्कर, वो लकवा, फालिस, पैरालाइज, आईसीयू प्रभु यीशु से आईसीयू कोमा, वेंटिलेटर पे, प्रत्येक को आजाद चंगा स्वस्थ करे। हर एक के ऊपर से पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, पाप शराब को क्षमा करते हैं। टच मोल पे जिस अंदर नहीं प्रभु जी, या आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी कमर में तकलीफ पाई जाती थी, आप उसको चंगाई दे रहे हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सर्वाइकल की प्रॉब्लम से आज़ाद होने पाए प्रभु जी, आपके क्रूस पे चढ़ने वाले चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ पाई जाती थी, आप उसे आज़ाद कर रहे हो, आप उसे चंगाई दे रहे हो। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। महापुरुष मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। लकवा, फालिस, पैरालाइज, गठिया बाई की प्रॉब्लम से आपने आज़ाद किया। ये प्रभु जी आपके पसली में भाला खंडर चंगे स्वस्थ हो गए। जिसके भी पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती थी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड शुगर, महापुरुष हम प्रार्थना करते हैं, रसौली, पथरी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से किसी किस्म का ट्यूमर, कैंसर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। खूनी बवासीर, सूखी बवासीर और प्रभु यीशु मसीह किसी भी किस्म की कोई बीमारी यीशु के नाम से, हर तरह की बीमारी, किसी की कोख बंद है तो यीशु ने तो कोख खुल जाए, किसी के पति में कमी है तो उसको बीज मिल जाए प्रभु यीशु के नाम से, लिखोरिया खत्म हो जाए प्रभु जी। हर तरह की बीमारी को मैं खंडन करता हूँ, तोड़ता हूँ, यीशु के नाम से आगे देता हूँ, बाहर निकल जाए हर बीमारी का आत्मा यीशु के नाम से बांधता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग विश्वास करें प्रभु जी ने छू कर चंगाई दीजिएगा। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये आपके सर पे कांटों का ताज पहन चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ दर्द, हेडिक पाई जाती थी, आप उसे निकाल रहे हो। आपके आशीष इस अनुग्रह चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी कारपेंटर, जितने ही प्रभु यीशु प्लम्बर, जितने ही प्रभु यीशु राजमिस्त्री हैं और प्रभु यीशु मसीह जितने इलेक्ट्रीशियन हैं, जितने प्रभु जी कोई भी महापुरुष काम करते हैं, जो भी कोई मजदूर श्रेणी में आते हैं प्रभु जी, प्रत्येक को एक एक भारत के निवासी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। चाहता हूँ सब पर आपके ध्यान का आशीष हो। आपने अपने छोटे से सेवक की, दास की प्रार्थना, विनती, निवेदन को सुना और उनके जीवनों में आशीष दी। हमारे घर में हमारी पत्नी, हमारे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह, महापुरुष मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को और प्रभु जी हमारी सेवकाई को आशीषित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सब बात में यीशु मसीह नासरी जी आपके नाम को महिमा देते हैं और धन्यवाद करते हैं। आपने सारी प्रार्थना सुनी, आशीषों को स्वर से रिलीज किया। जितने लोग आज प्रभु और ना केवल आज के बाद कभी भी जो आपको अंगीकार करके आज से प्रार्थना इसको सुने और प्रभु आपको ग्रहण करे, इसी घड़ी उनको उसी घड़ी छू के चंगा करके आशीष देना, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक जगह को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय यीशु मसीह की